स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सांब सदाशिवाय नमः। स्वस्ति श्री जगदम्बिकायै नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै। इष्टदेव स्वरूपिणे यस्या वाग्मृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गायै नमः। श्री दुर्गां आवाहयामि। सिंहस्कन्धाधिरूढा सिंहस्कन्धाधिरूढा नाना अलङ्कारभूषिता चतुर्भुजां महादेवीं नागयज्ञोपवीतिनी शंख सारंग समायुक्त वामपाणि द्वयान्विता
चक्रं च पंचवाणाश्च धारयन्तीं च दक्षिणे रत्नद्वीपे महाद्वीपे सिंहासनसमन्विते प्रफुल्लकमलारूढां ध्यायतां भवसुन्दरी। नमो देवै महादेवै नमो देवै महादेवै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्रायै नियता प्रणता संमृता। नमः शिवायै कल्याणै नमः शिवायै कल्याणै शान्तयै पुष्टै नमो नमः। भगवत्यै नमो देवै रुद्राणै सततं नमः। कालरात्रै तथा अम्बै इन्द्राणै ते नमो नमः। सिद्धै बुद्धै तथा वृद्धै वैष्णवै ते नमो नमः। श्रीं जगदम्बिकायै नमस्कृत्य ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमो नमः। चामुण्डाय विच्चै नमो नमः। परम आनंद स्वरूपिणी परमहंस मार्ग प्रदर्शिनी जन्म जन्मांतर रहस्य प्रबोधिनी पराशक्ति आद्य शक्ति परा अम्बा जगत धात्री जगत अधिष्ठात्री महामाया जगदम्बिका भवानी मां पराशक्ति के पावन श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी उस दिव्य गोदी को बारंबार प्रणाम करते हुए जिस गोदी में बैठकर एक नहीं 14 भुवन पुलकित हो रहे हैं और एक नहीं कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रफुल्लित हो रहे हैं जिनकी कृपा से ऐसी पराशक्ति को ऐसी जगदधात्री को ऐसी उस मां को उस भगवती को हम बारंबार नमन करते हैं और उनकी गोदी में बैठकर उनकी ही इस पवित्र कथा का गायन करने का जो परम सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। हे मां, आप अहेतु की कृपा करते हैं। आप हमारे जैसे अधम अज्ञानी प्राणियों के ऊपर कृपा करते हैं और जो मात्र आपके श्री चरणों की उस रज को स्पर्श करने के भी योग्य नहीं है, आप उन तुच्छ प्राणियों को अपनी गोदी में बैठाकर अपनी स्तुति गाने का मौका देते हैं। हे मां, हम आपकी इस दिव्य गोदी को आपके दिव्य चरणों को बारंबार पल पल नमन करते हैं। आज की इस पवित्र कथा आख्यान में इस नवह यज्ञ में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस परम पवित्र आख्यान में पहुंची हुई आप सभी
पुण्य आत्माओं को, माता रानी के पवित्र भक्त जनों को मैं बारंबार अपने हृदय के भाव से, हृदय की गहराई से बारंबार प्रणाम करता हूं। यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे हुए सभी गुरु प्यारी साध संगत और माता रानी के प्रिय भक्त जनों, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने पवित्र मुखारविंद से भगवान और माता रानी की लीलाओं को अपने मुख से पाठ करने के लिए, उनके बीज मंत्र का जप करने के लिए उपस्थित आदर के योग्य हमारे सभी आचार्य वृंद और वीणा वादनी माता सरस्वती स्वरूप को धारण करके अपने कंठ से मां के श्री चरणों तक हम सब की आवाज को पहुंचाने में सहयोगी हमारे सभी संगीतज्ञ वृंद, सभी कलाकार बंधुओं को हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सम्मान के योग्य, आदर के योग्य पूजनीय माता श्रीमती कांता देवी जी एवं श्रीमान हरि सिंह ठाकुर जी और उनसे भी अधिक उनके पूजनीय माता, जिनके परम आशीर्वाद से, जिनके पवित्र आशीर्वाद से, जिनकी विशेष अनुकंपा से ये विशेष कार्य आज आरंभ हो रहा है। माननीय ठाकुर साहब को, उनके सभी भाई भाभी, बहन, जीजा और उनका ये पूरा के पूरा गांव और क्षेत्र जो आज के इस पवित्र आख्यान में और माता रानी के आगमन की बेला पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो माता रानी की विशेष अनुकंपा को प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए जगदंबिका भवानी की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। परम सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो माता रानी की कथा का श्रवण करते हैं, और माता रानी की इस कथा का श्रवण करते करते जो संत दर्शन प्राप्त करता है वो महा सौभाग्यशाली होता है, वो महाधन्य हो जाता है। इसलिए हे भक्त जनों, कितना पवित्र आपने आयोजन किया है। छोटी काशी कहलाई जाने वाली ये पवित्र मंडी की नगरी, और उसमें ये छोटा सा स्थान कपाही नामक इस स्थान पर बैठकर देवभूमि हिमाचल के मानो बिल्कुल हृदय प्रदेश में बैठकर हम पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की देवी, पहाड़ों की महारानी महामाया भगवती की इस परम पवित्र कथा का आख्यान सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सभी को हृदय की गति और हृदय के भाव से बारंबार मैं आपको शुभ कामनाएं देता हूं। और ऊपर से पितृपक्ष कहा है कि पितृपक्ष में माता रानी की इस पावन कथा का जो श्रवण करता है वो माता रानी की संपूर्ण कृपाओं को प्राप्त कर लेता है। बहुत ही पवित्र वेला है पितृपक्ष और पावन नवरात्रों की संधि वेला है। हम पितृपक्ष का भी पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे और माता रानी के पवित्र नवरात्रों का भी पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। यहां पर तो कहा गया है देवी भागवतम नामम पुराणम परम उत्तमम त्रैलोक्या जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। देवी भागवत नाम पुराणम परम उत्तमम। देवी भागवत जो ये पुराण का नाम है ना, ये नाम ही परम उत्तम है। भगत जनों, त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। त्रैलोक्य जननी
तीनों लोगों को जन्म देने वाली स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं, जिनकी शक्ति से ही विष्णु जी इस संसार का लालन पालन करते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का लालन पालन करते हैं, और उन्हीं की उस शक्ति से शिव संसार में संहार का कार्य करते हैं। ऐसी भगवती, ऐसी पराशक्ति, ऐसी परा अम्बा की ये पावन कथा आज आरंभ हो रही है, और मैं अपने वचन और कर्म संकल्प के द्वारा कहता हूं भक्तजनों, यद्यपि आपने चाहे सैकड़ों बार देवी भागवत को श्रवण किया होगा, परंतु हम संकल्प के साथ कहते हैं आपके इस छोटी काशी में ये जो नवाह यज्ञ आज से आरंभ हो रहा है, इस यज्ञ को आपने भूतो न भविष्यति, आपने ना पहले श्रवण किया होगा ना आगे कभी श्रवण करेंगे, क्योंकि आज ये बड़ी ही परम पवित्र बेला है। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार प्रकट रूप होता है और 2 बार गुप्त रूप होता है। 2 प्रकट नवरात्रे हैं 2 बार, और 2 बार गुप्त नवरात्रे हैं। चारों के चारों नवरात्रों में माता रानी की इस पावन कथा का श्रवण करने का विधान कहा गया है, परंतु उसमें इन चारों के चारों नवरात्रों में पहला प्रश्न ये है कि सर्वोत्तम नवरात्रे कौन से कहे गए हैं जिनमें माता रानी परम प्रसन्न हो जाती है, और दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर नवरात्रों में ही माता रानी की कथा का विशेष लाभ क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्ष में कितने नवरात्रे होते हैं? 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार प्रकट नवरात्रे हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे हैं। इन नवरात्रों में माता रानी की कथा सुनने का विशेष लाभ क्यों है, और चारों ही बार ये नवरात्रि कब आते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। नवरात्रि कब आते हैं? इन 9 दिन में हम उन कथाओं का और उन रहस्यों का उद्घाटन देखेंगे जो हमने कभी पहले सोचा भी ना हो। ये 4 नवरात्रि कब आते हैं? जब जब 2 ऋतुओं का संगम होता है। वर्ष में चारों के चारों नवरात्रे उस समय आते हैं जब 2 ऋतुओं की संधि होती है, जो 2 ऋतुओं का आपस में मिलन होता है। 2 ऋतुओं का मिलन होता है, ये प्रकृति परिवर्तन लेती है, ये प्रकृति परिवर्तित होती है। ये प्रकृति हमें क्या कह रही है? प्रकृति भद्रायै, वही माता रानी प्रकृति रूप में जो पराशक्ति यहाँ निवास कर रही है, वही पराशक्ति प्रकृति रूप में हमें कह रही है कि जिस प्रकार मैं 2 ऋतुओं की संधि वेला पर अपना परिवर्तन कर देती हूँ, जिस प्रकार मुझ में एक नव संचार होता है, अब एक नव चेतन शक्ति आती है, उसी प्रकार नवरात्रों के आगमन पर हमारे भीतरी प्रकृति में भी एक परिवर्तन होना चाहिए। जब नवरात्रे आते हैं तो बाह्य रूप में जो पराशक्ति इस बाह्य प्रकृति के रूप में जो बैठी है, जिस प्रकार ये बाह्य प्रकृति परिवर्तित होती है, उसी प्रकार नवरात्रों में जब तक हमारी अंतः प्रकृति परिवर्तित ना हुई तब तक नवरात्रा नहीं हुआ। नवरात्रि की बेला पर माता रानी को भोग लगाकर किसी मंदिर में जाकर हमने अपनी हाजिरी लगा ली तो नवरात्रा पूर्ण नहीं हुआ। नवरात्र किसे कहते हैं? नवरात्र एक परिवर्तन का नाम है। नवरात्र बाह्य प्रकृति से लेकर अंतः प्रकृति तक अपने परिवर्तन का नाम ही नवरात्रा है। और इन चारों के चारों नवरात्रों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम नवरात्रा किसे कहा गया है? हे भक्तजनों, पूर्व काल की बात है, आप भागवत में श्रवण करते हैं, पांडवों के पौत्र हुए राजा परीक्षित, और पांडवों के पोते राजा परीक्षित ने जब एक संत का, एक समीक मुनि का अपमान किया था,
तो उस समय समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी राजन। तो उस समय जब राजा परीक्षित कंपित हो गए, राजा परीक्षित के जीवन के मात्र 7 दिन और 7वें दिन संत के कहे गए उस श्राप अनुसार कहा गया है, जीवन में कुछ भी बदल सकता है पर संत का कहा हुआ वचन बदलता नहीं। करता करे कर न सके, संत करें सो होई। जीवन में कुछ भी बदल सकता है परंतु संतों का कहा हुआ वचन कभी बदलता नहीं है बंधुओं। ब्रह्मा विष्णु महेश करता है, ये कर भी सकते हैं नहीं भी, परंतु संत जो कहता है वो होता है। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। जिस समय 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को काटने आए और जन्मेजय की आंखों के सामने सामने, एक पुत्र की आंखों के सामने सामने जब एक सांप ने आकर, उक तक्षक नाग ने आकर जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को काट गिराया, राजा परीक्षित का शरीर ठंडे ठार हो गया। यद्यपि राजा परीक्षित ने भगवान की परम भागवत कथा का श्रवण किया था, जीवात्मा भगवान के रूहान हो रही थी, परंतु जन्मेजय की आंखें वो नहीं देख सकती थी जो अंतःकरण में हो रहा था, जो आंतरिक परिवर्तन हो रहा था। जन्मेजय तो केवल ये देख रहे थे कि मेरे पिता का शरीर किस प्रकार तक्षक के काटने से कांप रहा है, पीड़ा से कांप रहा है, गिर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और अपने पिता की उस दुर्दशा को देखकर जन्मेजय अत्यंत दुखी हुए। और जन्मेजय ने उस समय अपने दुख को दूर करने के लिए जब महर्षि वेदव्यास की शरण ली, तो उस समय वेदव्यास भगवान के सम्मुख जब जन्मेजय खड़े और पूछा कि आखिर मेरे पिता का इतना बड़ा क्या गुनाह था कि जो मेरे सामने सामने मेरे पिता को तक्षक नाग ने काट गिराया, और मेरे पिता के उस कंपते हुए रूप को, तक्षक नाग से काटे गए उस रूप को, पीड़ा से कांपते हुए उस रूप को अभी भी मेरी आंखें भुला नहीं पाई। हे महर्षि वेदव्यास जी, मेरे जल रहे इस कलेजे को शांति दीजिए। अपने पिता को अपने सम्मुख तड़पता हुआ देखकर, हे भगत जनों, जन्मेजय नहीं, हम और आप सभी वो जन्मेजय हैं जिनके सामने कभी ना कभी यदा कदा हमारे कोई ना कोई निकटतम परिवार के लोग, माता पिता भाई बहन, पता नहीं कब कौन हमारी आंखों के सामने तड़पता हुआ तक्षक नाग के द्वारा काटा जाएगा, उस कलिकाल के द्वारा काटा जाएगा, और हमारी आंखों के सामने हमारा कोई निकटवर्ती कांपता हुआ तड़पता हुआ संसार से जाएगा। उस समय जब हमारी आंखों के सामने हमारा कोई प्रेमी जा रहा होगा, और उसमें जब हमारा ये कलेजा छलनी हो रहा होगा, उस समय हमें कौन बचाएगा? उस समय हमें कौन बचाएगा? हर संयोग का अंत वियोग है। जो भी हमारे जीवन में हमारे सगे संबंधी हैं, न माता न पिता न भाई न बहन न बंधु न सखा, कोई हमारे साथ टिकने वाला नहीं है। एक दिन तो सबको जाना ही है। तो जब एक दिन सबको जाना है, तो फिर हे भगत जनों, जिस समय हमारा हृदय कंपित हो रहा होगा, जिस दिन हमारा कलेजा जल रहा होगा, उस समय हमारे मन को शांति कौन देगा? उस समय हमें भी किसी न किसी वेदव्यास की आवश्यकता पड़ेगी। वेदव्यास ही वो सतगुरु है, सतगुरु ही वो वेदव्यास है। उस समय व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है, सतगुरु की शरण में पहुंचे, वेदव्यास की शरण में पहुंचे,
और उनकी शरण में पहुंचकर दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे गुरुदेव, बताओ मेरे इस हृदय को शांति कैसे मिलेगी, बताओ मैं अपने संताप से कैसे मुक्त हूं। तब महर्षि वेदव्यास ने जन्मे जय को परा अम्बा की महिमा सुनाई। तब वेदव्यास जी ने जन्मे जय को परा अम्बा पराशक्ति की कथा सुनाई। कहा, याद रखना, जीवन में जब किसी को पीड़ा आती है, जीवन में जब कोई कांटा चुभे या बड़ी से बड़ा कोई कष्ट आ जाए, तो व्यक्ति के मुख से निकलता है, हो माँ। पहाड़ी में निकलता है, हो मेरी माँ। पहाड़ी में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, चाहे आपकी बोली कोई भी हो, पर जब किसी को कांटा चुभता है, चाहे छोटा कांटा हो, चाहे बड़े से बड़ा दुख हो, तो अगर स्मरण आता है तो केवल मां का स्मरण आता है। तब वेदव्यास ने कहा, हे जन्मेजय, भगवती माता भवानी की विशेष महिमा सुनो। मातृभाव के बिना ये संसार कुछ नहीं है। इस संसार में सबसे ऊंचा कोई भाव है तो मातृभाव है। मातृभाव के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मां की याद क्यों आती है? क्योंकि मां की गोदी ही वो पवित्र स्थान है जहां पर सबसे पहले बैठकर हम इस लोक का दर्शन करते हैं। इस लोक का दर्शन हम करते हैं तो कहां? सबसे पहले जब हम इस संसार में आते हैं तो हम मां के गर्भ में जब आते हैं, उसके बाद जब मां के गर्भ से बाहर आए तो मां की गोदी में लेटकर ही सबसे पहले हम अपने इस लोक का दर्शन करते हैं। और मां ही आदि से अनंत इतिहास में देखें तो केवल मनुष्य नहीं, समस्त प्राणियों में, जीव जंतुओं में, जलचर, नभचर, थलचर, हर प्राणी में सबसे पहली जो गुरु है, जिसे आदि गुरु कहा गया है, हर प्राणी को समस्त संसार का ज्ञान जो देती है, वो केवल और केवल मां है। इसलिए मातृभाव से कोई बड़ी चीज नहीं है। इसीलिए बड़े से बड़े मंत्रों में सबसे पहले क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। सबसे पहला जो तत्व है मातृदेवो भव, जो भगवती महाशक्ति स्वरूपिणी, समष्टि स्वरूपिणी, वही संपूर्ण लोगों का मार्ग दिखाने वाली ज्ञान स्वरूपा भी है। हे मां, तुम्हारी शक्ति से ही ब्रह्मा संसार का सृजन करते हैं। हे परा अम्बा, तुम्हारी शक्ति से ही विष्णु संसार का लालन पालन करते हैं। हे परा अम्बा, तुम्हारी शक्ति से ही शिव संहार करते हैं। हे परा अम्बा, तुम ही 9 दुर्गाओं का रूप बनाकर आती हो। हे परा अम्बा, तुम ही 10 महाविद्याओं का रूप बनाकर आती हो। और तुम ही तो अपने मुख से बार बार कहती हो, शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम। सारा के सारा संसार, सारा के सारा ये जगत शक्ति की ही क्रीड़ा स्थली है, मां की क्रीड़ा स्थली है। मानो हम सब जिस संसार में कई प्रकार के दुखों और सुखों का भोग कर रहे हैं, पराशक्ति के लिए ये सारा के सारा जगत मात्र केवल क्रीड़ा स्थली है। शक्तिहीन मनुष्य का कहीं आदर नहीं है। इस दुनिया में हमारी और आपकी पहचान है तो किससे? किससे पहचान जाए? क्या है हमारी पहचान? हमारी पहचान मेरी माता और बहनों भाइयों कोई और नहीं है। हमारी पहचान केवल और केवल शक्ति है। वो मातृ ही, वो माता ही शक्ति रूप में हम सबके अंदर बैठी है। बड़े से बड़े संत महात्माओं का आप याद कीजिए, बड़े से बड़े भक्तों का आप याद कीजिए। ध्रुव और प्रहलाद की पहचान किससे है?
ध्रुव और प्रहलाद की पहचान उनके अंदर वो पराशक्ति जो भक्ति रूप में बैठी है, भक्ति रूपी जो शक्ति बैठी है, उससे ध्रुव और प्रहलाद की पहचान है। गोपिकाओं को हम सब क्यों याद करते हैं? राधा रानी ने कृष्ण के संग सदा सदा रहने का ये शुभ आशीर्वाद कैसे पाया? राधा रानी की पहचान किससे है? गोपिकाओं की पहचान किससे है? उनके अंदर जो प्रेम शक्ति है वो उनकी पहचान है। शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे वीरों की पहचान किससे है? वो परा अंबा उनके अंदर वीरनी शक्ति के रूप में विराजमान है, वीर शक्ति के रूप में बैठी हैं, इसलिए उनकी पहचान है। हनुमान और भीष्म जैसों की पहचान किससे है? जिनके अंदर वो माता रानी ब्रह्मचर्या शक्ति के रूप में बैठी है। भीष्म और हनुमान जैसे महासंत, भीम और अर्जुन की पहचान किससे है? उनके अंदर वो पराशक्ति पराक्रम शक्ति के रूप में बैठी है। तुलसी और मीरा जैसों की पहचान किससे है? उनके अंदर वो पराशक्ति कवित्व शक्ति के रूप में बैठी है। हमारे जितने भी संगीतज्ञ बंधु हैं, इनकी पहचान किससे है? इनके अंदर वही परा अंबा शक्ति वीणा वादनी सृष्टि रूप में, स्वरों के रूप में बैठी है। कथा प्रेमियों, संत महात्माओं की पहचान किससे है? उनके अंदर वो पराशक्ति शीलता, शालीनता और दया रूप में बैठी है, दया शक्ति में बैठी है। इसलिए वो पराशक्ति मानो ये सारा के सारा जो संसार है, ये सारा के सारा जो विश्व है, ये पराशक्ति का ही एक विलास है, उनका ही एक वैभव है। इसीलिए भगवती स्वयं उद्घोष करती है, भगवती अपने मुख से कह रही है। मेरी मां क्या कह रही है? सर्वं खल्व इदमेव, सर्वं खल्व इदमेव, अहम ना अन्यद अस्ति सनातनम्, ना अन्यद अस्ति सनातनम्, सर्वं खल्वम इदम एव। सारे के सारे संसार में सभी जगह केवल मैं ही हूं, मेरा ही ये समस्त जगत प्रतिबिंब है। मेरे अलावा इस संसार में कोई सनातन नहीं है, मेरे अलावा कोई शाश्वत नहीं है। सर्वं खल्विदम एव एहम न अन्यद अस्ति सनातनम, मेरे अलावा कोई सनातन नहीं है। इसलिए माता भगवती स्वयं अपने मुख से पल पल उद्घोष कर रही है। देवी भागवतम नामम पुराणम परम उत्तमम, त्रैलोक्या जननी साक्षाद, गीयते यत्र शाश्वती। श्रीमद् देवी भागवतम यस्तु पठेद वा शृणुयादपि, श्लोकार्धं श्लोकपादं वा स याति परमां गतिं। कहा श्रीमद् देवी भागवत का आधा श्लोक, चौथा हिस्सा श्लोक भी अगर कोई सुन ले, पढ़ ले, अगर एक दिन में रोज प्रतिदिन चौथा हिस्सा आधा श्लोक भी अगर कोई पढ़ ले, कोई सुन लेवे, तो कहा स याति परमां गतिम, उसे परम गति मिल जाती है। वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। और भगतजनों, खास तौर पर
जब पितृपक्ष की वेला हो और माता भगवती के इस बांगमय स्वरूप को, इस शब्दमय स्वरूप को अगर अपने घर में आपने स्थापित किया हो, तो समझ लेना कि जिस घर में देवी भागवत ये पावन पुराण, ये शाश्वत शास्त्र जिस घर में स्थापित हो जाता है, उस घर से पितृदोष तो कोशों कोशों दूर भाग जाता है और सारे के सारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ देवो भवति, देवः पितरो भवति। पितृ ही देवता है और देवता ही पितृ हैं। जिसने पितरों को प्रसन्न कर लिया उसने देवों को प्रसन्न कर लिया, और जिसने देवों को प्रसन्न कर लिया उसने पितरों को प्रसन्न कर लिया। तो क्या कहा? पूजितं यद्गृहे नित्यं श्री भागवत पुस्तकम् तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसताम पाप नाशनम। पूजितम यद्गृहे नित्यम। मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, जिस घर में देवी भागवत की रोज पूजा हो जाए, देवी भागवत इस पावन पुस्तक को, इस पावन ग्रंथ को जिस घर में स्थापित किया जाए, तद गृहम तीर्थभूतम है। वो गृह, वो घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। सारे के सारे तीर्थ वहां अपने आप ही दौड़े आते हैं। गंगा यमुना सरस्वती नदियां दौड़ती हुई आती हैं। और जिस घर में ये पवित्र ग्रंथ को स्थापित किया जाता है, सारे तीर्थ दौड़े आते हैं, सारी नदियां दौड़ी आती हैं और बसताम पाप नाशनम। सारे के सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए देवी भागवत ये परम पवित्र जो ग्रंथ है, इसकी महिमा वेद व्यास जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। हे जन्मेजय, यस्तु भागवतं देव्या, यस्तु भागवतं देव्या पठेद भक्त्या शृणोति वा धर्मम् अर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। जहां देवी भागवत का ध्यान हो जाता है, यस्तु भागवतम देव्या, जहां पर देवी भागवत को स्थापित किया जाए, जहां देवी भागवत का श्रवण होवे, धर्मम अर्थम च कामम च, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होता है। च लभते नरा, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? धर्म मिल जाता है, अर्थ मिल जाता है, काम मिल जाता है। मेरे बंधु, मेरी माताएं बहनें, ध्यान दीजिएगा, जीवन के 4 लक्ष्य क्या हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्पुरुषार्थम भवेत्। आहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 हमारे लक्ष्य हैं। एक हमने धर्म को पाना है, दूसरा हमने धन संपदा को पाना है, तीसरा हमने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है। अगर ये 3 सीढ़ियां पार हो गई तो कहीं जाकर चौथी सीढ़ी पर पहुंचेंगे, और चौथी सीढ़ी का नाम क्या है? मोक्ष। तो जो मोक्ष को पाना चाहते हैं उनके लिए शुरू की 3 सीढ़ियां, 3 चरण पार करना बड़ा अनिवार्य है। तो कौन कौन से चरण हैं? पहला धर्म, दूसरा अर्थ। अगर हम धर्म का कार्य करते हैं बंधु, जैसे आज माननीय ठाकुर साहब ने अपने पुण्य कमाई से, आज परम पवित्र कमाई से, एक शिक्षक हैं जिन्होंने ज्ञान देने का एक सेवा का कार्य किया है।
माननीय ठाकुर साहब ने अपनी पुण्य कमाई से माता परा अम्बा की इस पावन कथा का जो आयोजन किया है, इससे बड़ा धर्म का कार्य कोई हो नहीं सकता। हम जो कार्य अपने घर में करते हैं वो दो प्रकार के कार्य हैं। एक कार्य वो है बंधुओं जो हम केवल अपने लिए करते हैं, और एक कार्य वो है जिससे हमारे साथ साथ सबका कल्याण हो जाता है। संत महात्मा व्याख्यान करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चिद् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना। हे प्रभु, मेरे हाथों से कुछ होवे तो ऐसा होवे ठाकुर साहब, मेरे हाथों से कुछ होवे तो ऐसा होवे जिससे मेरा ही नहीं सारे जगत का कल्याण हो जाए। और जिस घर में परा अम्बा की कथा होती है, जिस कथा में ये आख्यान जब माता का आरंभ होता है, सहस्त्रों कथाएं हैं, वैदिक दैविक सैकड़ों प्रकार की कथाएं हैं, अलग अलग कथाओं का हम आनंद लेते हैं। पर उनमें से कहा गया कि अष्टादश पुराणा नाम, 18 के 18 पुराणों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ और सबसे जल्दी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला अगर कोई पुराण है तो वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिना। मेरे हाथों से कुछ होवे तो ऐसा होवे जो मेरा ही नहीं, मेरे बंधु बांधवों का, मेरे पूरे कुल का, मेरे पूरे कुटुंब का, मेरे पूरे गांव का, मेरे पूरे क्षेत्र का, मेरे पूरे राष्ट्र का जो कायाकल्प कर दे, ऐसा कार्य मेरे हाथों से हो जाए। और ऐसा कार्य केवल और केवल ये परम सत्संग ही तो है। सत्संग के अलावा बाकी कुछ नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता, और ये सत्संग उसकी कृपा के बिना मिल नहीं सकता। परमात्मा की कृपा के बिना, मां की कृपा के बिना, प्रभु की कृपा के बिना ये सत्संग मिल नहीं सकता। इसलिए कहा यस्तु भागवतम देव्या, जहां पर भागवत की कथा होती है, जहां माता रानी का ये सुंदर भागवत आरंभ होता है, धर्मम अर्थम च कामम च मोक्षम च लभते नरः। वो धर्म को भी पा जाता है, जो धर्म को पाता है उसे अर्थ मिलता है। क्या मिलता है? बहुत लोग दुनिया में ऐसा सोचते हैं, अरे भैया मैं कथा तो करा लूं, पर कथा कराने के लिए तो मेरा धन लग जाएगा, मेरे बड़े पैसे लग जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। बहुत से लोग धन के प्रति बड़े बहुत ही ज्यादा कंजूस रहते हैं। मेरे हाथों से कहीं कुछ चला ना जाए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। चाहे मेरे लाखों रुपए हॉस्पिटल में चले जाएं, मेरे लाखों रुपए कोर्ट कचहरी में चले जाएं, पर भगवान की कथा में ना लगे। भगवान की कथा में लगाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। क्योंकि सत्य ये है कि जब तक हम उसकी कृपा को पाते नहीं हैं, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए भक्तजनों, धर्म से, धर्म का कार्य करने से, धर्म के ऊपर धन लगाने से धन कम नहीं होता, धन मिलता है। शास्त्र कहते हैं धर्मार्थ, धर्म से अर्थ मिलता है। धर्म के ऊपर लगाओगे तो धन संपदा आएगी, धन संपदा आएगी तो हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं पूरी होंगी। धर्मार्थ काम, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और काम हमारी इच्छाएं जब पूरी होंगी, हमारे डिजायर्स जब पूरे होंगे, तो तब हम कहीं मोक्ष की तरफ बढ़ पाएंगे। इसलिए अष्टादश पुराणा नाम, अष्टादश पुराणा नाम मध्ये सर्वोत्तमं परम
देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। हाय हाय हाय, अष्टादश पुराणा नाम, 18 के 18 पुराणों में सर्वोत्तमम परमम, सर्वोत्तम और परम जो है वो देवी भागवतम महापुराण है। देवी भागवतम नाम धर्मार्थ कामार्थ मोक्षदम, जो धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को जो प्रदान कर देता है उसे ही तो देवी भागवत कहा गया है। इसलिए भगत जनों, आज बड़ी ही सुंदर लीला है। महर्षि वेदव्यास जी ने आज जन्मेजय को परा अम्बा की महिमा सुनाना आरंभ किया। कहा, हे जन्मेजय, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे संताप को दूर करने का एक ही उपाय है और उस उपाय का नाम है कि तुम परा अम्बा भगवती की इस कथा का श्रवण करो। तो आइए भगत जनों, किस प्रकार वेदव्यास भगवान ने आज अपने मुखारविंद से परा अम्बा की स्तुति आरंभ की है। देवी भागवत की कथा आरंभ हुई है और आज इस देवी भागवत की कथा के आरंभ करने से पहले देवी भागवत का महात्म्य वेदव्यास जी सुना रहे हैं और कहा कि अगर तुम देवी भागवत में प्रवेश करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें सच्चे हृदय के साथ परा अम्बा भगवती की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो आइए भगत जनों, भवानी अष्टकम के द्वारा हम माता परा अम्बा का आह्वान करेंगे। हे माँ, आओ हमारे जीवन को धन्य करो, हमारे जीवन के सारे संतापों का हरण करो। न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री, भृत्य स्वामी पति पत्नी स्त्री विद्या वृत्ति, इनमें से कोई मेरा नहीं है। हे देवी, हे माता, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भव सागर में पड़ा हूँ, मुझे पार करने वाली हे माता रानी केवल तुम ही हो। मुझे भव से पार कर दो, मुझे भव से पार कर दो, तुम ही मेरी एकमात्र गति हो। न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता, बड़े प्रेम से, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न प्रीतिर्ममैवा, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न दातो न माता, न बंधुर न दाता, न दातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न प्रीतिर्ममैवा, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रेम से परा अम्बा का दोनों आंखों के बीच में ध्यान करते रहे। जय जय हो मां, जय काली की सेवा करते हुए।
पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमता महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमता कुसंसार पाश प्रवृद्धा सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न दातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न दातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च सुमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जय हो मां। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्ग न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्ग गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न दातो न माता न बन्धुर्न दाता 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 न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न पुत्र
पुत्रो न पुत्री न मृत्यु न भर्ता न जाया न विद्या न प्रीतिर्ममैव न जाया न विद्या न प्रीतिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जय हो मां। माता भगवती की जय हो। दोनों हाथ ऊपर। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचार लीन कुलाचारहीन कुलाचार लीना कुलाचारहीन कदाचार लीन कुलाचार हीना कदाचार लीना दृष्टि कुवाक्या प्रबंध सदा दृष्टि कुवाक्या प्रबंध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि जय हो। सदा हम शरण्ये न जानामि सदा हम शरणे गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जय हो मां।
विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु जले चानले पर्वते शत्रु माधे अरण्य शरण्ये सदा प्रभाहि अरण्य शरण्ये सदा प्रभाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाडवक्त्र महाक्षीण दीन सदा जाडवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टा प्रणष्टा सदा विपत्तौ प्रविष्टा प्रणष्टो सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न दातो न माता न बन्धुर्न दाता न दातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न प्रीतिर्ममैवा न जाया न विद्या न प्रीतिर्ममैवा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि इति श्रीमद्शङ्कराचार्यकृतं भवान्यष्टकं सम्पूर्णम्। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्बल दीन हूँ, गूंगा हूँ, भूतग्रस्त हूँ, नष्ट प्रय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे माता भवानी, आपकी इस स्तुति से आप अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शंकराचार्य जी के द्वारा कृत इस भवानी अष्टकम का जो भी पाठ करता है, जो इसका श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से ही मान लीजिए बहुत से भगत जनों को इसका समझ भी ना आया हो तो ध्यान दीजिएगा। अभी कथा के अब ये भूमिका चल रही है, कथा में इसका पूरा के पूरा सारांश आपको सुनाया जाएगा। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि अगर आपको कुछ समझ भी ना आया हो
अगर आपने इस भवानी अष्टकम को केवल श्रवण भी कर लिया तो श्रवण करने से ही माता भवानी अतैव प्रसन्न होती हैं और वो हमें परम गति प्रदान कर देती हैं। बोलिए पराम्बा शक्ति की जय हो। नवरात्रे पठेत नित्यम शारदिया अतिभक्तिता तस्या अंबिका तु संतुष्टा ददाति इच्छाधिकं फलम। बहुत सुंदर कह दिया। शारदीय पठेत नित्यम। अरे क्या कहा, वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं, और इन चारों के चारों नवरात्रों में भी जो सर्वोत्तम कहा गया है, जिसमें सबसे अधिक भक्ति मिलती है, जिसमें सबसे अधिक माता रानी प्रसन्न होती हैं, तो क्या कहा, नवरात्रि पठेत नित्यम शारदीय अति भक्ति। जो शारदीय नवरात्रे हैं, शरद ऋतु में जो नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे जो कहे गए हैं, उन नवरात्रों में माता रानी के इस स्तुति को करने से, उनकी कथा को सुनने से क्या कहा, तस्य अंबिका तु संतुष्ट। वो माता अंबिका पूरी संतुष्ट हो जाती है, पूरी प्रसन्न हो जाती है। और माता रानी ददाति इच्छा अधिकम फलम। जितनी आपकी इच्छा है ना बंधुओं, हे माता रानी के प्रेमियों, जितनी आपकी इच्छा होवे उससे भी अधिक बिना मांगे ही माँ हमारी इच्छा से भी कई गुना अधिक दे देती है, अगर शारदीय नवरात्रों में माता रानी की इस पावन कथा का श्रवण किया जाए। हम सब वो परम सौभाग्यशाली पुण्य आत्माएं हैं जो माता रानी की विशेष कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। कथा प्रेमियों, ये पावन कथा देवी भागवत है क्या? अब हम थोड़े से सारांश में हम ये जानेंगे कि आखिर देवी भागवत है क्या। देवी भागवत किसे कहा? जब जन्मेजय ने वेद व्यास जी से पूछा कि ये बताएं कि आखिर देवी भागवत है क्या, तो वेद व्यास जी माता पराअंबा की उनको जो ये महिमा सुना रहे हैं, और उस समय वेद व्यास भगवान कहते हैं, देखो जन्मेजय, ये उस समय की बात है, यही प्रश्न मुझसे मेरे पुत्र ने भी किया था। हे जन्मेजय, जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो, यही प्रश्न मेरे पुत्र शुकदेव ने भी मुझसे किया था। जिस समय शुकदेव संसार से बिल्कुल निवृत्ति की तरफ जाने लगे, जिस समय मेरे पुत्र स्वामी शुकदेव ने अखंड ब्रह्मचर्य धारण करने का संकल्प ले लिया, मेरे इकलौता पुत्र और मेरा पुत्र जंगल जंगल भटके, और मुझे भगवान ने 18 पुराणों का ज्ञान दिया, और उसके उपरांत मेरा ही पुत्र मिथ्या ज्ञान को जानकर जंगल जंगल में भटकने के लिए चला। जब मैंने अपने पुत्र शुकदेव से कहा, हे शुकदेव, तुम विवाह के बंधन में बंध जाओ, गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, तो शुकदेव ने मेरे प्रश्न के ऊपर, मेरे इस तथ्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मेरी माता और बहनों, थोड़ी देर में हम कथा को विश्राम देंगे। थोड़ी देर के लिए आप बड़े शांत होकर पराअंबा की स्तुति को सुने। आप चिंता न करें, थोड़ी ही देर में कथा को विश्राम होगा। मात्र 10-15 मिनट के लिए आप बड़े धैर्य के साथ बैठें। हम थोड़ा सा इस कथा का महिमा सुनेंगे और आज की कथा को विश्राम देंगे। अपने मन को बिल्कुल शांत रखें। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, जब मेरे पुत्र शुकदेव ने मुझसे पूछा कि हे पिताश्री, मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, आप मुझे प्रवृत्त करना चाहते हैं, मुझे संसार में बांधना चाहते हैं, तो उस समय अपने पुत्र शुकदेव को परम शक्ति, नारी शक्ति का ज्ञान देने के लिए पराअंबा ही नारी शक्ति के रूप में संसार में आती हैं। नारी को धारण करना कोई अपराध नहीं है। सत्य तो यह है
कि जब तक व्यक्ति गृहस्थ के इस बंधन में बंधता नहीं, तब तक वो एक बिल्कुल आवारा पशु की भांति होता है। समझ लो कि जो मंजिल से विहीन होता है, अपने किसी लक्ष्य से विहीन जो पुरुष है, उसकी भांति गृहस्थ के बंधन से जो मुक्त है, वो अपने लक्ष्य से विहीन हो व्यक्ति की तरह भटकता रहता है। हे पुत्र, पराशक्ति ही नारी शक्ति के रूप में आती हैं। नारी शक्ति को धारण करना कोई गलत नहीं है। हे पुत्र, इस पूरी दुनिया का जो आधार है वो शक्ति स्वरूपिणी है, पराअंबा है। तब सुखदेव ने महर्षि वेदव्यास से पूछा था, मुझे बताएं ये देवी भागवत है क्या? देवी पराअंबा क्या है? वेदव्यास कहते हैं, एक समय महाप्रलय की अवस्था थी। और महाप्रलय किसे कहते हैं? जब एक नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड जब जलमग्न हो जाते हैं। बंधुओं, ध्यान दीजिएगा मेरी माताएं, बहनें, भाई, हमने पहले भी निवेदन किया कि आप चाहे कहीं भी कथा सुने हो, चाहे आपने 2 दिन पहले कथा सुनी हो, कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचना कि हमने तो कथा सुनी है। तो भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, मुहुरहो रसिका भूमि भागु का। ऐसा विचार कहा है वेदव्यास जी ने कि बार बार इस कथा का पालन करो। ऐसा समझना कि हमने कथा नहीं सुनी, कि कथा तो ऐसा कहती जितना और मिल जाए उतना करो। पता नहीं कब आपके जीवन में वो घड़ी आए कि कब किसके वचन आपके दिल को ऐसे छू जाएं कि आपके जीवन में नवरात्र आ जाए। और नवरात्र की परिभाषा कही है हमने कि जब तक हमारी अंत है प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति जब परिवर्तित ना हो जाए, तब तक वो नवरात्र नहीं है। नवरात्रा तो वही है नवरात्र। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार के बाद जैसे प्रातः होता है, हम नींद से उठते हैं तो ऐसा लगता है मानो एक नई जिंदगी शुरू हो गई। ऐसा नहीं लगता कि पिछले कल भी ऐसा ही सूर्य उदय हुआ था। ऐसा लगता है रोज एक नव चेतन, रोज एक नव संचार होता है। जिस प्रकार रोज सूर्य के उदय होने पर, जिस प्रकार रात्रि के विराम होने पर सूर्य की उस रोशनी से हमारे शरीर का सारा आलस भाग जाता है, उसी प्रकार नवरात्र से हमारा सारा के सारा आलस भाग जाना चाहिए। महाप्रलय किसे कहा? एक नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड जलमग्न हो गए। और कोटि कोटि ब्रह्मांड जब जलमग्न हो गए, उस समय महाप्रलय की अवस्था में एक अर्णव के मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु एक बाल मुकंद रूप में, एक छोटे से बालक के रूप में वट पत्र के ऊपर, वट के पत्र के ऊपर, एक वट पत्र के ऊपर बाल मुकंद भगवान शयन कर रहे हैं। सारा के सारा संसार प्रलय हो गया है। केवल एक ही तत्व है, उसे क्या कहा गया? श्री हरि विष्णु का बाल मुकुंद स्वरूप वट पत्र के ऊपर तैर रहे हैं प्रलय जल में। और उसमें वो वट पत्र के ऊपर तैरते हुए बाल मुकुंद भगवान अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। और उन्होंने अपने हृदय से पुकारा, हे प्रभु, हे परम शक्ति, आखिर मैं कौन हूं? मुझे किसने बनाया है? कौन है जो मुझे जन्म देने वाला है? कौन है जिसने मुझे बनाया है? कौन है जो मेरा आधार है? और मैं यहाँ वट पत्र के ऊपर क्यों शयन कर रहा हूँ? उस समय जब भगवान विष्णु ने बाल मुकुंद रूप में उस परम शक्ति को पुकारा, तो कथा प्रेमियों, उसी समय एक 4 भुजाओं वाली, कितनी भुजाओं वाली? चतुर्भुजाकारी
चार भुजाओं वाली एक परम शक्ति माता परा अम्बा प्रकट हुई और चतुर्भुजाकारी रूप में परा अम्बा भगवान विष्णु के बाल मुकुंद रूप से कहती हैं, सर्वं खलविदं एव अहम न अन्यद अस्ति सनातनम। सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई सनातन नहीं है। हे श्री हरि विष्णु, मैं जग जननी हूँ। मुझे परा अम्बा कहते हैं, मुझे पराशक्ति कहते हैं। मैं ही नव दुर्गा हूँ, मैं ही कात्यायनी हूँ, मैं ही चामुंडा हूँ, मैं ही 10 महाविद्याओं में हूँ। सारा मेरा ही रूप है। चतुर्भुजाकारी रूप में माँ भगवती प्रकटती हैं और कहती हैं, मेरे इस रूप को और मेरे श्री मुख से कहे गए इस शब्द को सारे के सारे वेदों का सार समझना। जो मैंने कहा वो मात्र केवल 18 पुराणों का नहीं, वो मात्र केवल छोटे किसी वेद शास्त्रों का नहीं। माता भगवती कहती हैं, सारे के सारे वेद शास्त्रों का, सारे के सारे उपनिषदों का, सारे के सारे पुराणों का सार समझना जो मैंने कहा। और माँ ने क्या कहा? केवल मैं ही मैं हूँ, ये सारा संसार मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई सनातन तत्व नहीं है। पुण्याप्रद श्रीमद देवी भागवतम, पुण्यम भागवतम विधि वेदसारम शुभावहम। जब माता भगवती ने विष्णु जी को ऐसा कहा, ब्रह्मा जी जिस समय भक्तों की पुकार को सुनकर, ब्रह्मा जी जिस समय देवताओं दैत्यों के युद्ध से डरकर विष्णु जी की शरण में गए और डरे डरे ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे विष्णु भगवान, आप भी किसी मंत्र का जप करते हैं क्या? आप हर समय आंखें बंद करके किसी मंत्र का जप करते हैं? तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के डर को दूर करने के लिए भगवान विष्णु क्या कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हम सभी में कार्याकारण रूपा वो शक्ति विद्यमान है। तुम जानना चाहते हो मैं किस शब्द का भजन करता हूँ? तुम जानना चाहते हो मैं किस शक्ति का चिंतन करता हूँ? मैं एक ऐसी परम शक्ति का चिंतन करता हूँ, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है, परंतु वो हम सब के प्रेम के लिए मातृभाव को लेकर माँ के रूप में आती है। वही सनातनी पराविद्या है, वही सबका पालन पोषण करती है। वास्तविकता में देवी भागवत पराशक्ति ने ही कही है, पराशक्ति ने अपने मुख से कहा है, वही देवी भागवत है। और यही एक अर्धश्लोकी भागवत कहा इसे। कितना कितना कहा इसे? अर्धश्लोकी भागवत। पूर्ण श्लोकी का अर्थ है कि श्लोक में एक तरीका है, एक लाइन होगी फिर 2 लाइन होगी फिर श्लोक पूर्ण होगा। और ये कितना श्लोक है, इसलिए इसे क्या कहा गया? अर्धश्लोकी भागवत। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वो पराशक्ति अर्धश्लोकी भागवत के रूप में आई है, इसे देवी भागवत कहा गया है। और हर द्वापर में जब जब प्रलय होगा, प्रलय के बाद फिर से सतयुग त्रेता द्वापर आएंगे, तो हर द्वापर में यही अर्धश्लोकी भागवत पूरे के पूरे भागवत के रूप में प्रकाशित होगी। उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा है। बोलिए परा अम्बा की जय हो। भक्तजनों, भागवत श्रीमद् भागवत भी देवी भागवत का ही विस्तार है। पराशक्ति ने कहा, ये जो मेरी अर्धश्लोकी भागवत है ना, यही हर द्वापर में विस्तृत होगी, उसे श्रीमद् भागवत कहा जाए। श्लोक अर्धेन तया प्रोक्तम
तद्वै भागवतम किल विस्तरो भविता तस्या द्वापराधौ युगे तथा। द्वापर युग में बार बार मेरी ही इस अर्धश्लोकी देवी भागवत का विस्तार होगा, उसे ही श्रीमद् भागवत कहा गया। कथा प्रेमियों, वही भागवत नारद ने वेद व्यास जी को सुनाई। देवी भागवत स्वयं पराशक्ति ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु ने ये देवी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने ये देवी भागवत अपने पुत्र नारद को सुनाई, नारद ने ये देवी भागवत वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने ये देवी भागवत अपने परम शिष्या सूत जी को सुनाई और अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई। और उनमें से उनके प्रिय शिष्या सूत जी ने ये देवी भागवत हम सबको और संसार के सारे ऋषि मुनियों को सुनाई। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। आज सूत जी महाराज ऋषि मुनियों के समूह के सामने प्रस्तुत हुए। 20 वर्षीय बाल संत श्री महाभाग सूत जी वेद व्यास के अनन्य शिष्य, उन्होंने कहा, हे ऋषिमन, हे ऋषिगण, देवी भागवत जिसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, इन 18,000 श्लोक और 12 स्कंधों को अपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से मैंने कंठस्थ कर लिया, अपना हृदयंगम कर लिया। और मेरे साथ बैठे थे मेरे ही गुरु के पुत्र स्वामी सुखदेव जी, उन्होंने भी इस पूरे के पूरे 18,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया जगत के कल्याण के लिए। आओ मैं तुम्हें देवी भागवत की इस महिमा का व्याख्यान करता हूँ। आज ये कथा श्री सूत जी महाराज आरंभ कर रहे हैं। भगतजनों, मेरी माताएं, बहनें, भाई सब बड़े थक गए होंगे कि कथा इतनी देर से चल रही है पर कथा विराम नहीं हो रहा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक तो ये कथा शुरू ही नहीं हुई है। कथा तो अब शुरू होने जा रही है, कथा शुरू नहीं हुई है। अभी तो कथा की हमने महिमा सुनी, अभी तो हमने कथा का महात्म्य सुना, अभी तो हमने सुना कि आखिर ये कथा संसार में आई तो कैसे आई। कथा अभी शुरू हुई नहीं, आलस आपके ऊपर पहले आ गया। तो मेरी माता बहनों भाइयों ने कल से जरा कमर कस के आना, कल से कमर कस के आना, ताकि आप बिल्कुल भी आलसी ना होवे। अल्प आहार लेना, थोड़ी रोटी खाना, बीच में आपको वॉशरूम जाने के लिए उठना ना पड़े, थोड़ा खाना खाओ, अल्प आहार करो। फलाहार का अर्थ ये नहीं है कि फलाहार बोलकर खूब पेट भर लो। फलाहार का अर्थ है अल्प आहार, थोड़ा खाइए ताकि आप शांत होकर बैठ पाएं, आपके पेट में किसी प्रकार का कोई वेग ना आवे, कोई गैस ना उठे और शांत मन से आप कथा का श्रवण कर पाएं। तो कथा कहां से चली? ये देवी भागवत किसने अपने मुख से कहा? स्वयं पराशक्ति ने कहा। किसको कहा? बाल मुकुंद भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने किससे कही? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई? नारद जी को। नारद जी ने किसको सुनाई? वेदव्यास जी को। और वेदव्यास जी ने किसको सुनाई? अपने पुत्र स्वामी सुखदेव जी को और अपने प्रिय शिष्या श्री महाभाग सूत जी को। और आज श्री महाभाग सूत जी इस कथा के सुंदर व्यासासन पर विराजमान हुए और आप जैसे हमारे जैसे ऋषि मुनि इस कथा का श्रवण करने लगे। कहा, हे ऋषिवर, दोनों हाथ जोड़े निवेदन किया और निवेदन करके क्या कहा? अधुना श्रोतुम इच्छामः, अधुना श्रोतुम इच्छामः, पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम निर्णाम नायसेन सर्वसा। हे गुरुदेव, हम ऐसी इच्छा रखते हैं, हम संसारिक लोग हैं,
हम कहें कि हमें मोक्ष मिल जाए, इतने बड़े भक्त नहीं हैं हम तो क्या मांग रहे हैं? भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम नयासेन सर्वसा। हमारी तो इच्छा यही रहती है कि हमें संसार में जब तक रहें तो हमें भोग विलास की सारी इच्छाएं मिल जाएं और अंत समय में मोक्ष भी मिल जाए। तो हे गुरुदेव, हमें कोई ऐसा शास्त्र सुनाओ। आपके मुख से हमने भागवत सुना, कृष्ण कथा सुनी, शिव कथा सुनी, आपके मुख से हमने सारी के सारी कथाओं को सुन लिया, पर गुरुदेव आज ऐसी कथा सुना दो जो पूरे जीवन के भोग विलास भी दे दे और अंत वेला में हमें मोक्ष भी प्रदान कर दे। तब स्वामी शुकदेव जी के प्रिय मित्र श्री महाभाग सूत जी प्रसन्न हो जाते हैं। अपने गुरु को याद करते हुए, स्वामी शुकदेव को याद करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं। भगतजनों, कथा आरंभ हो रही है। आप सभी बड़ी शुभकामनाओं के पात्र हैं। कथा आरंभ हो रही है। नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गृहाण त्वं महाभागा योग्यो असि मतिमत्रः। पुण्यं भागवतं नाम पुराणं पुरुषऋषभः। अष्टादशसहस्राणां श्लोकानां कुरु संग्रहम्। अज्ञाननाशनं दिव्यं ज्ञानभास्करबोधकं। सुखदं शान्तिदं धन्यं दीर्घायुष्यकरं शिवं। शृण्वतां पठता चेदं पुत्र पौत्र विवर्धनम्। कथा प्रेमियों, तो बड़े ही सुंदर भाव से श्री महाभाग सूत जी ने कथा का आरंभ किया। कहा जाता है कि जब भी कथा आरंभ होती है, नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं। भगवान जो है ना, अपने चतुर्थ अवतार में बड़े सुंदर रूप में आए थे। दो भाइयों का रूप बनाया था, दो संतों का रूप बनाया था। एक नर रूप था, एक नारायण रूप था। तब कहा कि जब भी कहीं कथा आरंभ होवे तो, क्योंकि नर जो है वो नारायण की गाथा सुनने जा रहा है, जो नर है वो परम शक्ति की कथा सुनने जा रहा है, इसलिए। और नर कौन है? हम सब हैं। नारायण कौन है? जिन्होंने सबसे पहले भगवती के मुखारविंद से इस देवी भागवत का श्रवण किया है। इसलिए हम इस कथा के सबसे पहले श्रोता नारायण भगवान को भी वंदन कर रहे हैं और नर को वंदन कर रहे हैं। और साथ में नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती को नमन करते हैं, भगवान वेद व्यास को नमन करते हैं, जिनकी कृपा से हम इस कथा को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो वेद व्यास जी की कृपा से, क्योंकि उन्होंने ही अर्धश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया। और वेद व्यास जी के संग संग माता सरस्वती को नमन कर रहे हैं, क्योंकि माता सरस्वती की जब तक कृपा ना होवे तब तक हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चल ही नहीं सकती है। तो आइए, कथा का आरंभ हो रहा है। सारी शक्तियों का हम आह्वान कर रहे हैं। हे 33 कोटि देवी देवताओं, सब आ जाओ और हमारे इस कार्य को सफल करना। मेरी पूजनीय माता और आदरणीय हरि सिंह जी, अपनी पूजनीय माता जी और सभी बंधु बांधवों के सानिध्य में बैठकर इस पावन कथा का आरंभ कर रहे हैं। हे जगजननी जगदात्री, हे गजानन भगवान, इनके ऊपर कृपा करना। हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु। हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, सुन लो मेरी
पुकार गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार। गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु। सुन लो मेरी पुकार गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार। गणपति भगवान की जय हो। अब कथा आरंभ हो रही है भैया। परांबा की जय हो। बड़े प्रेम से ताली की सेवा करते हुए, और ध्यान दीजिएगा कथा जब आरंभ होती है तो प्रसन्न होना चाहिए, नाचना चाहिए। जय हो। प्रिया मोद मंगल दाता, मोदक प्रिया मोद मंगल दाता, मोदक प्रिया मोद मंगल दाता, मोदक प्रिया मोद मंगल दाता, विघ्न विनाशक न्याय प्रदाता, विघ्न विनाशक न्याय प्रदाता, भक्त जनों के तुम ही सहायक, भक्त जनों के तुम ही सहायक, सब कर मन को तुम ही संवारक, सब कर मन को तुम ही सहायक, मेरा काज आरंभ गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार। हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु। सुन लो मेरी पुकार गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार, विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार। जय हो।
दरवाजे दशवां दिखाए, नौ दरवाजे दशवां दिखाते, नौ दरवाजे दशवां दिखाए, माया हटाकर प्रभु से मिलाते, माया हटाकर प्रभु से मिलाते, दीन दुखियों के कष्ट निवारक, दीन दुखियों के कष्ट निवारक, डूबती नैया भव पार लगावत, डूबती नैया भव पार लगावत, मुझे भी पार लगा मेरे गुरु सिद्ध योगी दाता, मेरे गुरु सिद्ध योगी दरबार, मेरे गुरु सिद्ध योगी महाराज, मेरे गुरु सिद्ध योगी महाराज, हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, 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 सुन लो मेरी पुकार गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार, जय हो जय हो। जय गुरुदेव, बीना वादिनी ज्ञान की देवी, वीणा वादनी ज्ञान की देवी, राग रागिनी मेरी सरगम, राग रागिनी मेरे सरगम, अज्ञानी को ज्ञान दायिनी, अज्ञानी को ज्ञान दायिनी, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, मेरे सिर पर हाथ धरो, ज्ञान की ज्योति जगा सुरों में बास तेरा ही माँ, सुरों में बास तेरा ही माँ, हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, सुन लो मेरी पुकार गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार, माता अम्बा की, गणपति भगवान की, सिद्ध योगी महाराज की, माता सरस्वती की, जय हो माँ। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, 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 सुर
मुनि जन तुमरे सब दास, सुर नर मुनि जन तुम सबके साथ, प्रेम से करूं मैं तेरा बंदन, 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 जग के स्वामी तेरा अभिनंदन, जग के स्वामी तेरा अभिनंदन, तेरी शक्ति अपार पावन है प्रभु तेरा धन्यवाद, पावन है प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा ये दरबार, पावन प्रभु तेरा ये धन्यवाद, हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, गाइए गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, सुन लो मेरी पुकार गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार, मेरा काज आरंभ हुआ आज, मेरा काज आरंभ हुआ, गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार, मुझे भी भव से पार लगा, तेरी भव से पार उतार, मुझे भी भव से पार लगा, मुझे भी भव से पार उतार, सुरों में वास तेरा ही पावन प्रभु तेरा दरबार, गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती बारंबार, गजानन विनती हे गणनाथ विघ्न हरण प्रभु, सुन लो मेरी पुकार गजानन विनती नौ दरवाजे दशवां दिखाते, माया हटा कर प्रभु से मिलाते, दीन दुखियों के कष्ट निवारक, सबकी नैया भव पार लगावत, मुझे भी भव पार लगा, मेरे गुरु सिद्ध योगी दाता, मेरे गुरु सिद्ध योगी महाराज, मेरे गुरु सिद्ध योगी बाबा, मेरे गुरु सिद्ध योगी दाता। हे दातार, हे सिद्धि
जोगी महाराज आप दाता नहीं, आप दातार हैं। दाता वो है जो मांगने पर थोड़ा सा दे देता है, और दातार वो है जो बिना मांगे ही जरूरत से ज्यादा दे देता है, उसे दातार कहते हैं। तो कथा आरंभ हुई है, मेरा काज आज आरंभ, आज मेरा काज आरंभ हो रहा है कि ठाकुर साहब की तरफ से भगवान गजानन, माता सरस्वती, सतगुरु महाराज, मैया रानी और भगवान शिव शंकर महादेव का जो आवाहन किया है, उन सब का यहाँ पर अभिनंदन किया है। हे सारी के सारी शक्तियों, आओ और अपने पूर्ण शक्ति स्वरूप में हमारे जीवन का कल्याण कर दो और हमारे इस काज को संभार दीजिए, संभार दीजिए, संभार दीजिए। बोलिए माता अम्बे भवानी की जय हो, पराम्बा शक्ति की जय हो, सभी भक्तजनों की जय हो। मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाते, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरतियों में आरती, शेरा बलिए माँ तेरी आरती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरतियों में आरती, शेरा वाली माँ तेरी आरती, ओ शेरा वाली माँ तेरी आरती। महालक्ष्मी गौरी तू अपनी आप जोहरे, महालक्ष्मी गौरी तू अपने आप है जौहरी, तेरी कीमत तू ही जाने, सब बुरा भला पहचाने, तेरी कीमत तू ही जाने, सब बुरा भला पहचाने। ये कहते दिन और राती, तेरी लिखी न जाए बाती, ये कहती दिन और राती, तेरी लिखी न जाए बाती। कोई माने या न माने, हम भक्त तेरे दीवाने, कोई माने या न माने, हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, शेरा वाली माँ तेरी आरती, हो जोता वाली माँ तेरी आरती। गुणवंती सतवंती है पतवंती रसवंती, हे गुणवंती सतवंती हे पतवंती रसवंती, हे गुणवंती सतवंती है पतवंती रसवंती, हे गुणवंती सतवंती हे पतवंती रसवंती। मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग दे बसंती, मेरा सुनना यह विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती, हे दुख भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती। हे सुख भंजन दुख दाती, हमें सुख देना दिन राती, हे दुख भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती। तेरी महिमा जो भी गाए, मोह मांगी मुरादे पाए, तेरी महिमा जो भी गाए, वो मांगी मुरादे पाए। अरे आँख तेरी ओर निहारती,
मैंने तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल बोल बाती, रोम रोम दीवा तेरा नाम पुकारते, आरती ओ मैया आरती, शेरा वाली माँ तेरी आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महाकाली महाशक्ति हम दे दे ऐसी भक्ति, हे महाकाली महाशक्ति हम दे दे ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया है धूप तू ही है छाया, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप पर छाया। तू अजर अमर अविनाशी, तू अनंत पूर्णमासी, अनंत अविनाशी अनंत पूर्णमासी। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो ने सवेरे, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती, मैंने तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल दिया बाती, रोम रोम दीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, शेरा वाली माँ तेरी आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती, शेरा वाली माँ तेरी आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती, शेरा वाली माँ तेरी आरती, ओ दाता वाली माँ तेरी आरती।